नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन कमेटियों का ऐलान कर दिया है। चुनाव प्रबंधन के लिए 33 कमेटियां बनाई गई हैं। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल को घोषणा पत्र समिति का जिम्मा दिया गया है। सांसद अनिल बलूनी को विशेष संपर्क समिति का जिम्मा दिया गया है। और बड़ी बात यह है कि सभी पूर्व सीएम भी इस विशेष संपर्क समिति का हिस्सा होंगे। वहीं चुनाव प्रबंधन समिति में सांसद अजय टम्टा को संयोजक बनाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत करते हुए महिला स्वयं सहायता समूह को सहायता राशि दी। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह की एक दिवसीय कार्यशाला में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए। सीएम ने कहा कि कोरोना काल में स्वयं सहायता समूह के कई उत्पाद बाजारों में नहीं आ सके, इसीलिए ऐसे समूह को सहायता देने के लिए सरकार ने 119 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस धनराशि से विभिन्न मदों में समूह को सहायता दी जाएगी। स्वागत करें पुष्कर धामी जिंदाबाद। और स्वरोजगार को और मजबूत करने के लिए हमने अभी 119 करोड़ रुपए का पैकेज अपनी बहनों के लिए दिया है, क्योंकि इस समय में जो महामारी के समय में उनके बहुत सारे प्रोडक्ट जो बाज़ारों में आने थे या उनके पास जो रॉ मटेरियल था वो पूरी तरह से उनका कुछ दिक्कत हो गई जिसके कोरोना महामारी के कारण से। इसलिए हमने पैकेज देकर उनके प्रोत्साहन के लिए किया और आज मैं उन्हीं के प्रोत्साहन के लिए आया हूँ अपनी बहनों के। ये महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से एक पहल की गई है कि बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहन दिया जाए, उन्हें बोझ ना समझा जाए। और जैसा कि विभाग में लोगों प्रचलित हो गया है बहुत ज़्यादा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी को लेकर आज हमने एक स्टॉल ऑर्गेनाइज की है। बीजेपी ने हरिद्वार जिले में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। आपके जॉइंट सेक्रेटरी मनोज द्विवेदी, आपके हरिद्वार मीडिया प्रभारी नवीन सिंघल समेत 75 आप कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी प्रदेश ऑफिस में बीजेपी ज्वाइन की। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश मीडिया प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने सभी को पार्टी ज्वाइन कराई। 20 कार्यकर्ता हैं जो आम आदमी पार्टी छोड़कर और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और उन सबका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। इस बार गांधी जयंती के मौके को कांग्रेस खास बनाना चाहती है, इसीलिए कांग्रेस नेता 2 रात गांव में रुकेंगे तो वहीं झंडा फहराएंगे, दलित परिवार में खाना भी खाएंगे। 700 गांव में होने वाले इस प्रोग्राम को दलित सियासत को साधने के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड का दलित समाज चर्चाओं में आ गया है। 19% वोट बैंक वाले दलित समाज के नेताओं को जहां बीजेपी खिसकने नहीं देना चाहती, वहीं इस बार 2 अक्टूबर के मौके पर 2 दिन कांग्रेस नेता गांव में बिताएंगे और मीटिंग चर्चा के साथ दलित परिवार में ही भोजन भी करेंगे। कांग्रेस का ये प्रोग्राम उत्तराखंड की 700 न्याय पंचायत में होगा। कांग्रेस की निगाह हमेशा सम्मान के साथ, दलित भाइयों के साथ सम्मान के साथ हमारी निगाह रही है। और वो सिर्फ हमने वोट बैंक के लिए नहीं, बल्कि हमारे तमाम दबे कुचले तबकों के दलित भाइयों के उत्थान के लिए जो तमाम हमारे अतीत में सरकारों ने योजनाएं चलाई, ये इस बात का द्योतक है कि हम उस तबके का सम्मान करते हैं। प्रोग्राम का संदेश पूरे प्रदेश में जाए, इसीलिए 13 जिलों में बड़े नेताओं के प्रवास का प्रोग्राम है। इनमें देवेंद्र यादव बागेश्वर, हरीश रावत कोटद्वार, गणेश गोदियाल पौड़ी, प्रीतम सिंह देहरादून, मनीष खंडूरी चमोली, राजेश धर्माणी उत्तरकाशी, दीपिका पांडे हरिद्वार, किशोर उपाध्याय टिहरी, तिलक राज बेहड़ उधम सिंह नगर, रणजीत रावत रुद्रप्रयाग, जीतराम पिथौरागढ़, भुवन कापड़ी नैनीताल, प्रदीप टम्टा चंपावत और गोविंद सिंह कुंजवाल अल्मोड़ा में रुकेंगे। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया और इसीलिए अब दलित उनके झांसे में नहीं आने वाले। अनुसूचित जाति को लुभाने का काम, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का काम, ये उनका पहले ही रहा, चाहे वो अनुसूचित समाज के लोग हों और चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों। ये उनकी परंपरागत इस तरह से वो करते रहे हैं अपनी राजनीति, किंतु अब उनके झांसे में हमारे अनुसूचित जाति के भाई और अल्पसंख्यक के लोग आने वाले नहीं हैं। बीजेपी के बड़े नेता अपने दौरों में अक्सर दलितों के घर भोजन करने जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस ने इस बार 2 दिन में 700 गांवों को टारगेट किया है और दलितों को जोड़ने और साथ लेकर चलने के इस मिशन में कांग्रेस ने अपने एक नेता की ड्यूटी लगाई है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।
उत्तराखंड में चमोली के बाड़ा होते इलाके में चीनी सेना की घुसपैठ की खबरों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। सीएम धामी के पास गृह मंत्रालय भी है। रक्षा सूत्रों के अनुसार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने 30 अगस्त को बाड़ा होते इलाके में प्रवेश किया था। इससे पहले भी पीएलए भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर चुका है। अभी देखिए, इस प्रकार की कोई बात यहाँ पर नहीं आई है। कैसी बात आएगी तो बताएंगे। अभी देखिए, इस प्रकार की कोई बात यहाँ पर नहीं आई है। कैसी बात आएगी तो बताएंगे। प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है और लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार फिर देवस्थानम बोर्ड को लेकर पुरोहित लामबंद होने लगे हैं। पुरोहितों का कहना है कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है और सीएम धामी के आश्वासन के बाद टला आंदोलन फिर से शुरू हो गया है। पुरोहितों ने कहा है कि सीएम ने आश्वासन दिया था कि फिलहाल बोर्ड को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी यात्रा को देवस्थानम बोर्ड ही ऑपरेट कर रहा है। वहीं बोर्ड के खिलाफ रही कांग्रेस भी इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि बोर्ड एक्ट के जरिए बना है और उसको सिर्फ विधानसभा ही वापस ले सकती है। वहीं धार्मिक मामलों के मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि अभी अगर बोर्ड भंग हो गया तो कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाएगी और बोर्ड को भंग करने की बात किसी ने नहीं की। और ये लगातार जो है अपने को तो पुनर्स्थापित करते जा रहे हैं, पक्का करते जा रहे हैं देवस्थानम बोर्ड को, और हमारे बारे में एक कदम ये आगे नहीं बढ़े। तब जाके हमने 22 तारीख को एक मीटिंग करी ऋषिकेश के अंदर, कृष्णकांत कोठियाल जी जो हमारे अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में, और वहाँ ये तय हुआ कि अब हम इनकी बातों पे आने वाले नहीं हैं। सरकार गुमराह कर रही है। जब एक एक्ट लागू है तो वो गवर्न किस, वो मंदिर और उस मंदिर का प्रशासन किस एक्ट से गवर्न हो रहा है? जो लागू है उसी से तो हो रहा है। ये पुरोहितों को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, सवाल यह है कि जो पैसे का खर्चा है वो तो देवस्थानम बोर्ड से ही विड्रॉ हो रहा है ना, जो भी, क्योंकि मंदिर में तो कोई रेवेन्यू आए नहीं है, तो जो भी तनख्वाह बट रही हैं वो देवस्थानम बोर्ड से तो बटेगी। अगर भंग कर देंगे तो तनख्वाह कैसे बांट पाएंगे? कोरोना के कारण बीते 2 सालों से मानसरोवर यात्रा बंद है। यही नहीं, इंडो चाइना ट्रेड भी इसकी भेंट चढ़ चुका है। ऐसे में प्रशासन उच्च हिमालय क्षेत्र गूंजी में शिव महोत्सव आयोजित कर रहा है। इस महोत्सव के जरिए यात्रा और व्यापार का अहम पड़ाव गूंजी पहली बार सुर्खियां बटोरेगी। 11,000 फीट की हाइट में मौजूद गुंजी चीन और नेपाल बॉर्डर पर मौजूद है। ये इलाका 4 महीने तक मानसरोवर यात्रा और इंडो चाइना ट्रेड होने पर गुलजार रहता था, लेकिन बीते 2 सालों से यहाँ सन्नाटा पसरा है। लेकिन अब इसी सन्नाटे को तोड़ने के लिए नई पहल हुई है। इतिहास में पहली बार शिव की धरती पर शिव महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। महोत्सव में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ ही साहसिक खेलों को बखूबी किया जाना है। गुंजी में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि एक कल्चरल एक्टिविटी और एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर अक्टूबर मिड वीक में, अक्टूबर के सेकेंड वीक में या मिड अक्टूबर में हम लोग ये कल्चरल एक्टिविटी प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। शिवोत्सव नाम से की जाएगी। और असल में ये पूरा इलाका राज्य ही नहीं बल्कि देश के सबसे सुंदर इलाकों में एक है। मानसरोवर यात्रा का अहम रूट होने के साथ ही यहाँ आदि कैलाश और ओम पर्वत भी मौजूद है। इस इलाके की गगनचुंबी चोटियां साल भर बर्फ से लकदक रहती हैं और साहसिक खेलों के शौकीनों के लिए कई बेहतरीन ट्रैक्स भी यहाँ पर हैं। लिपुलेख दर्रे तक रोड कटने के बाद यहाँ पहुँच भी आसान हुई है, लेकिन बीते 2 सालों में यहाँ के लोगों की दिक्कतों में खासा इजाफा हुआ है। अब उम्मीद है कि महोत्सव यहाँ के पर्यटन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जो वहाँ पर लोग हैं उनकी जो मानसरोवर यात्रा बंद होने से लोग काफ़ी परेशान हैं, उनकी आशा उम्मीद भी जगेगी और आने वाले समय में पर्यटक के रूप में एक बहुत अच्छा विकसित होगा। गुंजी के पास नाभी गांव होम स्टे में अपनी पहचान स्थापित कर चुका है, लेकिन कोरोना संकट के दौर में यहाँ भी ज्यादातर होम स्टे खाली है। अब जब यहाँ पर बड़े स्तर पर शिव महोत्सव का आयोजन होना है तो तय है कि नाभी गांव के लोगों को भी इसका सीधा फायदा जरूर मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। इन दिनों अधिकतर सरकारी राशन की दुकानें बंद चल रही हैं, क्योंकि पिछले 10 दिन से प्रदेश के 11,000 से ज्यादा राशन डीलर्स ने गोदामों से राशन उठाना ही बंद कर दिया है, जबकि गोदामों में राशन से भरे ट्रक 1 महीने से खड़े हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, राशन नेता जिंदाबाद, राशन नेता जिंदाबाद।
गरीबों को बंटने वाला ये राशन गोदामों में खचाखच भरा है। हालात ये हैं कि गोदामों के बाहर राशन से भरे ट्रक खड़े हैं। 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और 80 से ज्यादा ट्रक दूसरे जिलों से देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर गोदाम में आकर खड़े हैं, जबकि कार्ड धारकों को राशन नहीं मिल पा रहा, क्योंकि प्रदेश के 11,000 से ज्यादा राशन दुकानदारों का 10 महीने का बकाया भाड़ा नहीं मिला है, जिसके चलते वो हड़ताल पर हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि हम लोग इस योजना को आगे नहीं चला पाएंगे और इसमें हम सक्षम नहीं हैं आगे इसको चलाने के लिए। मामले में अधिकारियों से बात की गई है और अधिकारी राशन डीलर्स से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन समस्या का जल्द सुलझना जरूरी है, वरना लोगों की दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। अभी तक तो उठान हो चुका है पिछले महीनों का, लेकिन अक्टूबर में जो वितरण होगा 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जो वितरण होता है जनता को, उपभोक्ताओं को, उसके लिए संकट आ सकता है यदि अगर इनका जो समस्या का समाधान नहीं हुआ तो। अब अगर जल्द इनकी मांगे नहीं मानी गई तो सरकार द्वारा गरीबों के लिए मुफ्त राशन वितरण पर ब्रेक लग सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड एसटीएफ ने दिल्ली के भागीरथीपुरम में छापेमारी करके साइबर गैंग के 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। मनोज कुमार और विजेंद्र कुमार बीमा पॉलिसी के नाम पर ठगी करते थे। मैच्योर हो रही पॉलिसी में ज्यादा ब्याज का लालच दिया जाता था और फिर रकम लेकर गायब हो जाते थे। हाल ही में देहरादून में कई ऐसी शिकायतें मिली, जिसके बाद अब दिल्ली से आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जो एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। ये जानकारियाँ ये विभिन्न प्लेटफॉर्म से, ऐप्स के माध्यम से जो थर्ड पार्टी डेटा शेयरिंग होती है, वहाँ से ये सोर्स लेकर और इसको ये प्रयोग करके लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। वाहनों की लाइन दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया।